सीट ऐसी थी जो 35 सालों से बीजेपी जीत रही थी, वहां पर कांग्रेस आ रही है तो समझो जनता पहचान चुकी है। भैया मैं मोदी जी को वोट दिया था, पहला बेवकूफ नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पता है कौन अच्छा है कौन माड़ा है। भारत चांद तक पहुंच गया, किसकी वजह से, किसकी बदौलत से चांद तक पहुंचा? मोदी की वजह से नहीं, भारत के साइंटिस्ट, राजस्थान के 9 साइंटिस्ट लगे, भारत के साइंटिस्ट की वजह से। वो साइंटिस्ट जो कॉलेजों में पढ़े थे, मोदी के आने से पहले पढ़े थे 1990-2000 के साल में। देखिए मैं राजस्थान का वासी हूँ, मैंने वोट करके, मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो दे कर आया है, मतलब पेपर दे कर आया हूँ, 25 तारीख को मैंने वोट किया है। राजस्थान के व्यक्ति आप हैं, राजस्थान में कौन आ रहा है? कांग्रेस आ रही है, बहुमत के साथ आ रही है। अंकल 10 सीट ऐसी थी जो 35 सालों से बीजेपी जीत रही थी, वहां पर कांग्रेस आ रही है तो समझो जनता पहचान चुकी है। भैया मैं मोदी जी को वोट दिया था, पहला बेवकूफ नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, पता है कौन अच्छा है कौन माड़ा है। राजस्थान के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है, 95% लोगों के घर में बिल नहीं जाता। अब बोलोगे कि ये फ्री का अच्छा नहीं है, पर ये अच्छा कैसा नहीं है, सरकार का खनन करती है, जमीन से उत्पन्न होती है, उसका 5% अगर गरीब लोगों को बांट देती है तो वो अच्छा क्यों नहीं है, सही है नहीं क्या है। अब देश का जो कर्ज है 5, जैसे मोदी की सरकार है 9 सालों में डबल हो गया, लोगों को दिखता नहीं है कि मोदी अच्छा है। राम मंदिर में मानता हूँ, राम मंदिर बनाया है मोदी ने, मोदी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का दम नहीं था कि वो राम मंदिर बना दे। तो राजस्थान की मैं चर्चा कर रही हूँ और आप कह रहे 3 दिसंबर को फैसला, आप मेरी भावनाओं कह रहे 3 दिसंबर को, आप मुझे व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है कि राम मंदिर बन रहा है, आपका दिल खुश नहीं है राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर, कन्हैया लाल, 2 बड़े मुद्दे बीजेपी ने राजस्थान में उठाए, कितना फर्क पड़ेगा? कौन सा मुद्दे? कन्हैया लाल और राम मंदिर। बीजेपी की ही लाल डायरी के पन्ने खुले क्यों नहीं फिर? अब मोदी को वोट हमने क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि जो 300 धारा थी 370 वो खत्म हो, उसके बाद में राम मंदिर बनने वो बना दिए। अब किसानों को भी विरोध, पहलवानों की विरोध, बहुत सारे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कोई युवा बने, अच्छा बने, देश का विकास हो, देश की इकोनॉमी -23% फिर से ना आए, इसलिए। और ऐसे प्रधानमंत्री को चाहते हैं जो प्रेस के साथ बात करे, ऐसा नहीं जो प्रेस को पहले क्वेश्चन दे दे और वो पूछे। और भैया योगी आ जाए तो? अरे भाई योगी आ जाए तो? आज आज भारत चांद तक पहुंच गया, किसकी वजह से, किसकी बदौलत से चांद तक पहुंचा? मोदी की वजह से नहीं, भारत के साइंटिस्ट, राजस्थान के 9 साइंटिस्ट लगे, भारत के साइंटिस्ट की वजह से। वो साइंटिस्ट जो कॉलेजों में पढ़े थे, मोदी के आने से पहले पढ़े थे 1990-2000 के साल में, उसके बाद में मैं बताना। अरे मैं भैया 1 मिनट, आप भी आ जाएगा, दोनों से चर्चा करनी और आपसे भी। क्या लगता है राजस्थान के अंदर बीजेपी बाजी मार जाएगी या फिर कांग्रेस हावी हो जाएगी वहाँ? अरे जो बीजेपी के गढ़ थे वहाँ कांग्रेस आ रही है, समझो आप। गढ़ भी जा रहा है बीजेपी। योगी आदि नेता हमारे विधानसभा क्षेत्र में 22 तारीख को आए थे, वहाँ पर 1000 लोग नहीं आए, समझो कहाँ योगी। राजस्थान के अंदर युवा और जो लोग हैं, जो मतलब योगी वक्त नहीं देखते, विकास देखते हैं, कौन काम कराता है उसको वोट देते हैं। राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है, विकास के नाम पर वोट देते हैं। और उधर राहुल गांधी ने बयान भी दिया था पनौती, तो क्या पनौती कहने से अपनी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली राहुल गांधी? देखिए वो जो मैच के बारे में बोला था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हमारे देश के प्रधानमंत्री में रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है, नितिन गडकरी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सारे सेक्टरों में, जैसे मेट्रो होगी, इलेक्ट्रिक से हमारे भारत में इथेनॉल का निर्माण हो रहा है, लेकिन गलत काम कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता उनको हटाना चाहती है। या तो मोदी सरकार अभी से जो टाइम है अच्छा काम करे, किसानों जनता के विरुद्ध कानून ना लाए तो देखेंगे कि उनको चुनेंगे, वरना हम राहुल गांधी की ओर रुख करने वाली है जनता। ऐसा क्या उनसा मुद्दा बीजेपी के लिए नुकसानदायक होने वाला है जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो जा रही है राजस्थान से, वापसी नहीं होगी उस? तो राजस्थान में बीजेपी ने ऐसा किया क्या था? राजस्थान में जो अशोक गहलोत सरकार है, किसानों के लिए, दलित के लिए, जो सभी समाजों के लिए, वहाँ पर जाति धर्म का मुद्दा बीजेपी ही लाई थी। और अब वहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये नहीं चलेगा, विकास का मुद्दा होगा, जहाँ की जनता के लिए जो काम करेगा। बीजेपी पे नहीं ला सकते आप, जाति धर्म का मुद्दा बीजेपी पे नहीं ला सकते आप। बीजेपी सरकार इसे बढ़ा रही है वोट के लिए। 47 का दंगा भूल जाते हो? नहीं बोल सकते आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। क्या जातिवाद, धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, कहना चाह रहे हैं आप?
नहीं करती जी, नहीं करती। सन 47 में नहीं करती। क्या बात कर रहे हो? 47 में बीजेपी हरियाणा के अंदर जवाब ले लो। बीजेपी धर्म की जातिवाद की राजनीति। हरियाणा के अंदर जो कश्मीर में क्या हुआ? हरियाणा के अंदर जाटों को नॉन जाटों को लड़ा दिया, राजस्थान के अंदर जाटों को और जो है ना राजपूतों को लड़ा दिया। किस लिए लड़ाया? अब बोलते हैं जाट तो कांग्रेस ही है और राजपूत। एक मिनट रुकिए। मैं आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ, एक मिनट रुकेगा। रुकेगा। राजस्थान में तो देखिए सनातन धर्म भी गूंजा, राम मंदिर भी पीएम मोदी बार बार करते रहे, योगी आदित्यनाथ न्योता देकर आए, तो आप कह रहे हैं कि वो मुद्दे भी कामयाब नहीं होने वाले वहाँ? नहीं 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 नहीं, जो अच्छा काम कराएगी वोट। राम मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, बन रहा है तो मुद्दा खत्म हो गया। वहाँ के आसपास लोगों को इकोनॉमी के लिए आमदनी का सौर्य बनेगा। लेकिन राम मंदिर के से राजस्थान आवाज चाहिएगा। एक मिनट रुकेगा, मैं आ रही हूँ। तो क्या लग रहा है राजस्थान में रिवाज बदलने वाला है या फिर बीजेपी राज आने वाला? कांग्रेस आएगी। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। मेरा परिवार आप राज्य रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र गुमांदा से आता हूँ। किसी को पूछ लेना सबसे कट्टर बीजेपी की, क्यों बीजेपी अच्छे काम कर रही थी। इस बार हमने बीजेपी को वोट ना देकर दूसरे को सोचा कि कांग्रेस का कैंडिडेट देखते हैं हम हमारे क्षेत्र में कौन है अच्छा कैंडिडेट है, उसको वोट दिया है कांग्रेस को। और कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। हम एग्जाम देने जाते हैं तो फ्री करता है बस से। उसके बाद में जगह जो वहाँ पर मुद्दे हैं कि पेपर लीक बीजेपी पर लीक तो मुद्दा है, आप युवा है, फिर भी आपने बीजेपी को नहीं चुना। देखिए पेपर लीक हम मानते हैं कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नाकबलोज जैसे किया है कि अच्छा ना हो। बीजेपी सरकार में भी नो जैसे पेपर लीक हुए हैं। अब ये पेपर लीक लेने एग्जाम हुए हैं, पीछे भी हुआ है एग्जाम, पेपर लीक नहीं हुआ है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो किसानों के लिए और क्षेत्र के लिए काम करेगी उसको वोट देंगे और दिए भी है। मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुकेगा। आप कह रहे हैं 2 बार आपने बीजेपी को चुना, लेकिन इस बार बीजेपी में खराबी क्यों लग रही है? क्यों बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे? बीजेपी ने कई राज्यों में सरकारें जो आई है उसको तोड़ के ब्लैकमेल करके अपनी सरकारें बनाई है, तो जरा गलत लगा। बीजेपी हार जाती है वहाँ भी तोड़ मोड़ के बीजेपी सत्ता में आ जाती है। बराबर। इस पर क्या कहेंगे भैया जी? बीजेपी तो तोड़ लेती है, विधायकों को खरीद लेती है। भाई उस पे पैसा है, थार पे तू खरीद ले भाई। जनता चुने आपको, सरकार मैं बना। ऐसा नहीं होता कि विधायकें खरीद लेती है, ये खरीद लेती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो पहले से ही जिस उसमें चल रहा है, जैसे जो कांग्रेस में चल रहा है, अब कांग्रेस से उधर भाई बीजेपी की सरकार बन रही है। आपने संसद में एक स्टेटमेंट नहीं सुनी थी जी, मैं तो पहले कांग्रेस में था, अब मुझे लगा कि भाई दबदबा बीजेपी का है तो मैं बीजेपी में आ गया। क्या है भैया जी संसद में ये कौन सा फॉर्मूला? सुनिए, मैं यही बात बोल रहा हूँ कि संसद में ही एक बंदे ने बोला था ना कि पहले मैं कट्टर कांग्रेस ही था। भाई उसका नाम ध्यान नहीं है, एक बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग है, और उन्होंने मजाक भी बनाया था इस बात पे कांग्रेस का। और उन्होंने बोला था भाई दबदबा इधर मैं तो उधर लूंगा, तो वही सेम कंडीशन। कोई 5 किलो गेहूं दे रहा है ना तो पब्लिक जो इधर हो लेती है। किसी ने बोल देना आगे 15 किलो मिल रहे हैं, अरे तू कौन है, हम तेरे को जानते नहीं, वो 15 किलो वाले पे पहुंच जाएंगे। अब आप जो बात कर रहे हो भाई जी, आपने जो बात करी ना कांग्रेस की और बीजेपी की, कि बीजेपी की थी कट्टर थे, अब उधर हम कांग्रेस ला रहे हैं। सरकार महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकारें दावा कर रही हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर आऊँ। का जो चौथा स्तंभ था न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका के बाद में, अब वो चौथा स्तंभ मीडिया हट के जनता खुद बन गई है। जनता जो निजी स्तर पर मीडिया काम कर रही है, यूट्यूबर है वो चौथा स्तंभ और जनता चौथा स्तंभ हो गया। मीडिया अगर अच्छी भूमिका निभाता तो उसे जो रेसलर थे उनको न्याय मिलता। ये बात नहीं है कि वो किसी जाति विशेष, रेसलर कोई भी जाति के नहीं होते हैं, सर्व समाज के होते हैं। मोदी को बोलना चाहिए था। अब लोग बोलते हैं मणिपुर पर मोदी नहीं बोला, मोदी जी मणिपुर पर बोलता तो अच्छा लगता, हम मोदी जी को वोट करता। उनकी जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को देखकर ऐसा वोट नहीं किए। देखिए पीछे अब लोग बोलते हैं कांग्रेस बुरी थी इसलिए ही इंदिरा हारी। भाई हमेशा नहीं है कि पूंछ पकड़ कर बैठ जाए वाह वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। विकास का जनता के लिए जो कानून बनाए गए उसी वोट करेंगे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आने वाली।